घर पर बर्तन धोने की मशीन बनाने का अनोखा तरीका। अब बर्तन धोए बिना रगड़े, बिना किसी मेहनत के और घंटों का काम करें मिनटों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं टिप नंबर 1 की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। हमारे घर में बहुत सी ऐसी टूथपेस्ट मौजूद होती हैं जिनको हम इस्तेमाल नहीं करते, या फिर टूथपेस्ट इस्तेमाल करने के बाद थोड़ी सी टूथपेस्ट बच जाती है और वो वेस्ट होती है। तो ऐसी कंडीशन में आज मैं आपको इनका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल बताने वाली हूँ। हमारे घर में बहुत सी मशीन्स होती हैं जो कि किचन में इस्तेमाल के बाद बहुत ही गंदी हो जाती हैं। पानी के साथ मशीन्स को वॉश करना बिल्कुल भी अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि इससे मशीन्स खराब हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको चाहिए एक अदर टूथब्रश जो कि वेस्ट हो चुका हो और एक अदर टूथपेस्ट। आप टूथब्रश पर थोड़ी सी टूथपेस्ट लगा लें और इसको अच्छे तरीके से अपनी उंगली की मदद से ब्रश में जज़ब कर दें। आप इस ब्रश को अच्छे तरीके से अपनी पूरी मशीन पे रब करें। ब्रश के ब्रिसल्स इतने पतले और छोटे होते हैं, इससे मशीन के अंदर जितनी भी गंदगी है वो सारी की सारी बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाती है। और ये उस जगह की भी सफाई करते हैं जहां पर आप कपड़े की मदद से सफाई नहीं कर सकते। तो आपने अच्छे तरीके से मशीन की रगड़ाई करनी है। अगर ब्रश खुश्क हो जाए तो आप हल्का सा पानी लेकर इसको थोड़ा सा गीला करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारा काम करने के बाद आपने लेने हैं वेट टिश्यूज। बच्चों वाले घरों में खसूसी तौर पर ये मौजूद होते हैं, लेकिन अगर आपके घर में ये मौजूद नहीं है तो आपने इनका एक पैकेट लाकर जरूर रखना है, क्योंकि इनसे सफाई बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। आपने एक टिश्यू लेना है और अपनी मशीन को अच्छे तरीके से उससे साफ करना है। इन टिश्यूज में ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि डस्ट को अब्सॉर्ब करते हैं और चीज को बड़े अच्छे तरीके से क्लीन कर देते हैं। तो अगर आपके पास ये टिश्यूज नहीं है, इनको जरूर लाकर रखें और गाहे बगाहे अपनी मशीन्स को एक टिश्यू लेकर अच्छे तरीके से साफ कर लिया करें। इससे आपकी मशीन्स हमेशा साफ रहेंगी। उसके बाद जी मशीन की सफाई करें। अब आप देख सकते हैं कि इसका ऊपर वाला पार्ट कैसे अच्छे तरीके से साफ हो चुका है। जो थोड़ी बहुत मैल रह चुकी थी जो कि ब्रश ने साफ नहीं की थी, वो भी इस टिश्यू ने साफ कर दी है। तो टूथपेस्ट और वेट टिश्यू की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी मशीन्स क्लीन हो जाती हैं। ये बहुत ही जबरदस्त तरीका है। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, खासतौर पे खवातीन के लिए है। जब भी वो बाजार जाती हैं और ज्यादा रश वाली जगह पे जाती हैं तो वहां पर चोरी चकारी का बहुत ज्यादा खतरा होता है। मेरी एक जाने वाली एक दफा शादी की शॉपिंग के लिए गई और जी बाजार में एक चोर ने उसका 1 लाख रुपया निकाल लिया, तो वो कुछ भी खरीदे बगैर घर में वापस आ गई। तो ऐसी ही परेशान खवातीन के लिए बहुत ही जबरदस्त टिप लेकर आई हूँ। आपने क्या करना है, सिंपली अपने बैग की जिप को क्लोज करना है। इस बैग में तो एक जिप है, लेकिन आपके बैग को अगर 2-3 जिप्स भी लगी हैं तो आपने उन 2-3 जिप्स को इकट्ठा क्लोज करना है। आप जिप के ऊपर एक छोटा सा होल होता है, ठीक है, जो बैग की साइड पे ये बक्कल लगा हुआ है, आपने इसको उतारना है और जिप के इन होल्स में इसको डाल देना है। इसके बाद जो आपके बैग के साथ इस बक्कल वाली जगह लोकेटेड है, आपने इस बक्कल को दोबारा उसी जगह पे लगा देना है, ठीक है। ऐसे आपके जिप्स टाइट हो जाएंगी, जिप्स को एक लॉक प्रोवाइड हो जाएगा और चोर अगर जिप को खोलना भी चाहेगा तो वो नहीं खोल सकेगा। आपको पता चल जाएगा कि कोई आपके बैग की जिप को खोलने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत ही जबरदस्त तरीका है। इस तरीके से अपने बैग्स को चोरों से महफूज कीजिए। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए जी बढ़ते हैं आप नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आप सर्दियों या गर्मियों के कपड़े महफूज करना चाहते हैं, या फिर आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करना चाहते हैं, तो ऐसे फैब्रिक बैग जरूर अपने पास मंगवा के रखें, क्योंकि ये बहुत ही कम जगह लेते हैं और बहुत ही ज्यादा इनमें स्पेस होती है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग के लिए आप इस तरीके के बैग्स या फिर बॉक्सेस आप इनको कह सकते हैं, ये मंगवा कर जरूर रखें। खास तौर पे जिन लोगों के छोटे बच्चे हैं वो तो ये मंगवा कर जरूर रखें। इसमें आप अपने बच्चे की डेली यूज की चीजें इस्तेमाल करने के बाद इसमें रख सकते हैं, ठीक है। जब तक आप, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप फौरन एक रुमाल या फिर सॉक्स को दोबारा उसकी जगह पे रखें, तो ठीक है, आप इस्तेमाल करने के फौरन बाद इस बैग में रखते जाएं। इस तरह आपकी चीजें मिसप्लेस नहीं होंगी। जो ही आपके पास टाइम होता है तो आप इसमें से चीजें निकाल कर उनकी अप्रोप्रिएट जगह पर वापस रख दें। इसमें आप अपनी सॉक्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर है। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आप जरूर इसको मंगवा कर अपने पास रखें। जिन लोगों के घर में छोटे बच्चे हैं उन लोगों के घर में अक्सर ही चीजें मिसप्लेस हो जाती हैं अगर आप अच्छे तरीके से उनको नहीं संभालते। तो ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जी हमारे घर में अक्सर ही इस तरीके के बैग्स आते हैं
प्लास्टिक बैग्स बच्चों के कपड़ों के साथ, बड़ों के कपड़ों के साथ, या फिर अगर आप कोई एसेसरी खरीद रहे हैं तो उसके साथ, तो इन बैग्स को बिल्कुल ना फेंका करें। मैं तो बिल्कुल नहीं फेंकती, क्योंकि इनका मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और हम इनको रीयूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरीके के बैग्स को लेना है और आपके घर में जो बच्चों की चीज़ें हैं जैसे सॉक्स वगैरह हैं, आप वो इनमें रख के स्टोर कर सकते हैं। अच्छा जी, मेरे पास ये एक बैग पड़ा हुआ था, तो मुझे अपनी बेटी की सॉक्स ऑर्गेनाइज करनी थी, क्योंकि मुझे शिफ्टिंग के लिए पैकिंग करनी थी। तो मैंने इस एक बैग में उसकी तमाम सॉक्स को रख दिया ताकि वो सेपरेट रहें। इसी के साथ आप सेपरेट बैग में बच्चे की बिब्स वगैरह को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और बच्चों के जो कपड़े आप बाद में इस्तेमाल करने वाले हैं उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरह सेपरेट सेपरेट आप बच्चों के कपड़ों को अगर रखेंगे तो वो घूमने का खदशा नहीं रहेगा, आप मिसप्लेस नहीं होंगे। इसी तरह मेरे पास एक मशीन का ट्रांसपेरेंट बैग पड़ा हुआ था, तो मैंने उसमें अपनी बेटी के तमाम कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रख दिया ताकि वो बिल्कुल भी मिसप्लेस ना हो, और जब भी मुझे किसी ड्रेस की ज़रूरत पड़े तो मैं बाआसानी देखकर उसको निकाल लूँ। तो इस तरह जो इस तरीके के बैग्स होते हैं, कभी भी उनको वेस्ट ना किया करें। उसके बाद हमारे घर में अक्सर ही इस तरीके की बकेट्स आती हैं, बाज़-औक़ात फ्रूट के साथ, सब्ज़ी के साथ, तो इनको भी आप वेस्ट ना किया करें। आप जो चीज़ें मेरे इस्तेमाल की नहीं हैं वो तमाम की तमाम मैंने इसमें रख दी हैं, और इसको मैं किसी कबर्ड में रख दूँगी। जब भी मुझे किसी को देना पड़ेंगी या फिर दोबारा उनकी ज़रूरत पड़ती है तो बाआसानी इसमें से हम ले सकते हैं। तो इस तरह वो तमाम चीज़ें जो हमें वेस्ट लगती हैं हम उनको रीयूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आज ख़वातीन का एक बहुत बड़ा मसला हल करने वाली हूँ। हमारे घर में ऐसे शीशे के बर्तन मौजूद होते हैं जो कि बाहर पड़े रहने की वजह से या ना इस्तेमाल होने की वजह से अक्सर ही ऐसी सूरत हाल में आ जाते हैं, और प्लास्टिक मशीन्स होती हैं जो कि ज़्यादा इस्तेमाल के बाद उनमें शाइन ख़त्म हो जाती है। स्टील के बर्तन जिनमें ज़्यादा इस्तेमाल के बाद शाइन ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी तमाम सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए आज बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताने वाली हूँ। आज हम घर में तैयार करेंगे अपनी देसी डिश वॉशिंग मशीन कि कैसे आप इन तमाम बर्तनों को बिना रगड़े बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने लेना है 1 चम्मच भर के किसी भी सर्फ का, उसमें आपने 1 चम्मच भर के टॉटरी का डालना है, और आपने 2 चम्मच उसमें जो काला तेल हम बर्तनों के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके 2 चम्मच आपने डाल लेने हैं। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है थोड़ा सा पानी, और उसको अच्छे तरीके से आपने मिला लेना है, ठीक है। अब जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई, फिर आपने इसमें नीम गर्म पानी को ऐड कर देना है। जितनी भी आपको ज़रूरत है, जितने आपके बर्तन हैं, आपने उतना इसमें पानी ऐड कर देना है। आप अपनी मर्ज़ी से जो सर्फ और लिक्विड है उसकी मिकदार ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जितने आपके बर्तन हैं आप उस मिकदार से इन तमाम चीज़ों की जो रेशो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप ये जो कप्स वगैरह हैं ये सारे मैं इसमें डिप कर दूँगी, ठीक है, और मैं 5 मिनट के लिए इसमें पड़े रहने दूँगी। इससे क्या होगा, जितनी भी इस पे स्लिट और सारा कुछ जमा हुआ है ना, वो सारे का सारा रिमूव हो जाएगा, और बहुत ही आसानी के साथ जब मैं इन्हें साफ़ करूँगी तो बहुत ही आसानी के साथ ये साफ़ हो जाएंगे। जबकि अगर मैं इन्हें सेपरेट से धोती तो ये बहुत ही हेक्टिक सा काम था, मुझे अच्छे तरीके से इन्हें रगड़ना पड़ता, तो फिर ये साफ़ होते हैं। इसी के अलावा अगर आप डेली बेसिस पर ज़्यादा बर्तन को वॉश करते हैं, क्योंकि कुछ बड़ी फैमिलीज़ होती हैं उनमें बर्तन ज़्यादा होते हैं, तो आपने इसी तरीके से एक बड़े से बर्तन में, जैसे ये मैंने लिया हुआ था, मैं तो इसको दाबड़ा बोलती हूँ, मुझे नहीं पता कि आप इसको क्या बोलते हैं। इसमें आप इसी मिकदार में ये सारा मिक्सचर बना के रख लें, पानी डाल के इसको रख लें, ठीक है, और आप अपने बर्तन को साफ़ करके इसमें डिप कर दें, ठीक है। आप 5 मिनट ज़रा बर्तनों को डिप रहने दें। उसके बाद आप हल्के से स्पंज के साथ बर्तनों को साफ़ करके दोबारा इनको रिंस कर लेंगे, तो आपके बर्तन बहुत ही तेज़ी के साथ धुल जाएंगे, ठीक है। बजाय इसके कि आप एक दफ़ा बर्तनों को वैसे साफ़ करें, फिर साबुन लगाएं और सारा काम करें, तो वो सारा झंझट इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप मेरी ये टिप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। सफाई के बाद बर्तनों में ऐसी शाइन थी जैसे बर्तन अभी नए लेकर आए हैं। उसके बाद मैंने घर की तमाम मशीन्स को भी साफ़ किया, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से मशीन्स भी साफ़ हो गई। आप इस सारे तरीके को अगर डेली बेसिस पर ट्राई नहीं भी कर रहे तो आपको महीने में 1 दफ़ा इस तरीके से अपने बर्तन और अपनी मशीन्स वगैरह को ज़रूर साफ़ करना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी क्लीनिंग का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। आई होप कि मेरी तमाम टिप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो पे अच्छा सा कमेंट कर दे। तो मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।